बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS 101 का क्विज 1 सॉल्व करेंगे। अब तक जो क्विज अटेम्प्ट हुए उनमें से ये मोस्ट रिपीटेड MCQs थे जिनकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 1 बिट कैन कंटेन ओनली डैश वैल्यू। तो जो 1 बिट होती है की वैल्यू को कंटेन करती है। अगर एक बिट है तो उसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। एक ही वैल्यू को कंटेन करती है 1 बिट। इन हेक्साडेसिमल नोटेशन डैश बिट रिप्रेजेंट एज सिंगल सिंबल। 4 बिट्स एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नोटेशन में। तो 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट द बेसिक बुलियन ऑपरेटर। इनमें से कौन सा जो है वो हमने बताना है कौन सा बेसिक बुलियन ऑपरेटर नहीं है। और एक्सक्लूसिव आर और एंड जो है ये बेसिक बुलियन ऑपरेटर हैं। तो जो नैंड है वो बेसिक बुलियन ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा नैंड। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर। जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो स्टार है ना उससे मल्टीप्लाई को शो किया जाता है और ये जो लाइन आपको शो हो रही है इससे हम डिवीजन को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस यही 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये आपने याद रखना है। टू स्टोर और मैनिपुलेट डेटा इन कंप्यूटर the bit 0 represents the value false and the bit 1 represents the value true। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। यूजिंग डैश वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ स्टॉक मार्केटिंग फॉर अ कंपनी। तो जो स्टॉक ऑपरेटर होता है वो यूज होता है। जो स्टॉक ऑपरेटर होता है वो हम स्टॉक कंपनीज में यूज करते हैं। व्हाट डज MIDI स्टैंड फॉर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। RISC is an acronym of Reduced Instruction Set Computer। Dash track of instructions begin executed। Special purpose register। Dash can store unique pattern of 21 bits। तो 21 बिट्स को जो स्टोर करता है वो होता है यूनिकोड। Hackers normally add money dash to such websites as the information secrets of free music। तो वो जो होते हैं ना हैकर्स होते हैं वो क्या ऐड करते हैं, वायरस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वायरस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डैश इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज करेक्टर। नंबर्स को ही करेक्टर्स कहा जाता है, करेक्टर समझा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर्स। 2 raised the 0 equals to 1। In binary addition 1 plus 1 is equal to 10। ENIAC stand for। जो स्टैंड फॉर होते हैं वो मोस्टली पेपर में रिपीट होते हैं। तो जितने भी आपके पेपर में आपके हैंडआउट्स में स्टैंड फॉर्स हैं, जो बोल्ड लेटर हैं, जो डिफिनीशंस हैं, जो बोल्ड लेटर्स आप देखिएगा आपके होंगे बुक में, उन्हें आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, जो स्टैंड फॉर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके पेपर में। ENIAC stand for इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये आप थर्ड सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। The required to move the read or write heads from the track to another is known as seek time। जो सीक टाइम है ना इसकी डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने अपने हैंडआउट से याद कर लेनी है। ठीक है, जिसके साथ बाकी भी ये जो रैंडम टाइम, एक्सेस टाइम, रोटेशन टाइम, इनकी जो डिफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने साथ में करनी है। ठीक है, आगे है क्वेरी इज द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन फॉर। क्वेरी क्या होती है, जो हम किसी भी सर्च इंजन को देते हैं सर्च करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा सर्चिंग। डायमीटर ऑफ कम्पैक्ट डिस्क इज। जो डायमीटर होता है कम्पैक्ट डिस्क का, CD का, वो होता है 12 सेंटीमीटर्स। ये आपने अच्छे से याद करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्विज अटेम्प्ट करने से पहले आपने इन क्विजेस को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, साथ साथ इन्हें नोट डाउन करते जाएं। जब आपका मिड टर्म होगा, मिड टर्म से पहले भी आपने ये वीडियो देख लेनी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपके जो मिड टर्म के MCQs होंगे वो भी इसी में से आएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।